कल हमने पढ़े थे जो लर्निंग को फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हमने फैक्टर्स पढ़ने जो इंडिविजुअल के फैक्टर्स होते हैं। बाज़ वक़्त इंडिविजुअल जो होता है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे उसको चीज़ अच्छी याद होती है या नहीं याद होती है। सबसे पहले है इंटेलिजेंस। बाज़ लोग वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ों को अच्छा याद कर लेते हैं, ठीक है। और जिन लोगों की इंटेलिजेंस बिलो एवरेज होती है उन्हें चीज़ मुश्किल से याद होती है, ठीक है। अब मोटिवेशन, कुछ लोग के अंदर मोटिवेशन होती है, इनर फोर्स होती है जो इंसान को कुछ लर्न करने पे उकसाती है, ठीक है। अब कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोटिवेटेड हूँ कि मुझे तो सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, मुझे तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन चाहिए ही चाहिए, ये मेरी मोटिवेशन जो मुझे याद करने के लिए उकसाती है। लेकिन अगर मैं मुझ में कोई मोटिवेशन नहीं है तो मैं चीज़ को याद नहीं करूँगी, या मेरी मोटिवेशन है कि मैं बहुत अच्छे नंबर लेना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए लर्न करूँगी, अच्छा लर्न करूँगी, ठीक है, वो मेरी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर मेरी मोटिवेशन नहीं है तो मैं चीज़ों को अच्छा याद नहीं करूँगी। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। अब इसके बाद ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं या हमारे टीचर्स होते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये होता है कि इंसान एक्सपेक्टेशंस के लिए मेहनत करता है, ठीक है, कि मैंने एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकूं, उनके लिए वो अच्छी चीज़ लर्न करता है, अच्छा लर्न करता है। उसके बाद है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है कि हर इंसान ट्रेड्स में मुख्तलिफ है, हर इंसान सलाहियत में मुख्तलिफ है, क्वालिटी से मुख्तलिफ है, ट्रेड से मुख्तलिफ है, हमसे मुख्तलिफ है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान जो है वो उसका याद करने का तरीका दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ लर्निंग को अफेक्ट करती है। उसके बाद है इमोशन। इमोशन क्या होता है, जिस फीलिंग में हम होते हैं, अगर हम सैड हैं, अगर हम खुश हैं, ठीक है, जिस इमोशन में हैं उस इमोशनल स्टेट से भी हमारी लर्निंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये होता है कि जैसे एक इंसान जो है वो बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, वो एनर्जेटिक है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ याद कर सकता है, ठीक है। अगर एक इंसान उदास है, परेशान है, तो वो क्या चीज़ याद करेगा, वो तो फोकस ही नहीं कर सकता, ठीक है, वो इमोशनली वीक है, जो भी है। रेडीनेस ये है कि इसमें होता है कि एक इंसान मेंटली रेडी हो, फिजिकली रेडी हो, ठीक है, लर्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए उसे रेडी होना चाहिए। अगर आप रेडी ही नहीं हैं, आप थके हुए हैं, आप परेशान हैं, या आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली, तो आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। पहले चीज़ को इंसान को तैयार करना पड़ता है, वो मेंटली रेडी हो रिसीव करने के लिए। उसके बाद है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ये होता है कि आप एक लेवल के मुताबिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये बुक फर्स्ट ईयर की है, ठीक है, और मैं इसमें मास्टर लेवल का मटेरियल डाल दूँ तो आपको कैसे याद होगा, आपका तो वो लेवल ही नहीं पढ़ने का, आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो लोग फिजिकली किसी बीमारी से गुजर रहे हैं या मेंटली हेल्दी नहीं है, कोई उन्हें डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई परेशानी है, घर में कोई इशू है, वो भी लर्निंग पे फोकस नहीं करते या उन्हें अच्छा याद नहीं होता, ठीक है, या वो उनकी लर्निंग इंप्रूव नहीं होती। उसके बाद है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो इंसान का एक्सपीरियंस होता है उससे वो चीज़ अच्छी लर्न करता है, ठीक है, और जिस इंसान की जितनी एजुकेशन होगी वो उसके मुताबिक लर्न करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि ये अब जो मैं बुक पढ़ा रही हूँ इससे 3-4 लेवल में आगे बढ़ चुकी हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ अच्छा समझा सकती हूँ, अच्छा लर्न कर सकती हूँ। लेकिन जो इंसान फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेगा उसके लिए तो ये चीज़ मुश्किल होगी, जाहिर है उसने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये तो हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड फैक्टर्स।